देव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानेश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा, जय जटाधर अभयंकरा, जय जटाधर अभयंकरा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रौत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश, न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न मे द्वेष रागो न मे द्वेष लोभो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थ न वेदो न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रौ गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेया, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। काशी में आए हैं तो बिना शिव के जयकारे के ये आयोजन अधूरा लगता है। तो एक बार मेरे साथ सभी जयकारा लगाएं, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वास्तव में यह प्रस्तुति केवल एक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जो हमारे मन को छू गया और आत्मा को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उन सभी कलाकारों को और मार्गदर्शकों को हृदय से धन्यवाद और बधाई, जिन्होंने इतनी सुंदर, संतुलित और प्रभावशाली प्रस्तुति दी। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस प्रयास को सराहें।
अब हम सभी हमारे कार्यक्रम के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह अध्याय केवल एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि अनुशासन, निष्ठा और आत्मिक साधना की एक जीवंत झलक है। इस विशेष प्रस्तुति में हमें दर्शन होगा 5 योग ब्रह्मचारी बटुकों का, जिन्होंने कठिन तपस्या, दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास के माध्यम से योग को अर्जित किया है। ये सभी बालक इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, जहां वे वेद, योग और जीवन मूल्य आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रेयांश ब्रह्मचारी। एक बार फिर पुनः क्षमा चाहूंगी। भारत की प्राचीन योग परंपरा कृपया धैर्य और संयम बनाए रखें। मैं समझ रही हूँ सभी थक गए होंगे, बहुत काफी समय से बैठे हैं। भारत की प्राचीन योग परंपरा केवल शरीर और आसनों तक सीमित नहीं रही है। योग एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो हमें आत्म अनुशासन, संयम और संतुलन की ओर ले जाता है। इस दर्शन की बुनियाद है यम और नियम। यम अर्थात हमारे सामाजिक आचरण के सिद्धांत, और नियम अर्थात स्वयं के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन। इन दोनों की साधना के बिना योग का वास्तविक अभ्यास अधूरा रह जाता है। इन दोनों, और जब यम नियम की यह साधना नियमित योगाभ्यासों से जुड़ती है, तब व्यक्ति केवल तन से नहीं, अपितु मन, बुद्धि और आत्मा से भी विकसित होता है। इसी साधना की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अस्मिता, वीना, आयुषी, निगम, प्रशांत, हेमंत को, जिन्होंने अपने अभ्यास और समर्पण के माध्यम से इस प्रस्तुति को आकार दिया है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपनी तालियों के माध्यम से इन प्रतिभाशाली प्रस्तुतकर्ताओं का उत्साह सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन अनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी।
पीस दो। जो ये थीम चल रहा है उसके विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग कुछ क्या समझ में आया? क्या हम लोग केवल एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है कि इससे पीछे कुछ योग के विषय में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं? क्या देखिए, अब हम बताएं, जैसे आपको पहले नाटक प्रस्तुति था यम और नियम, हम लोग योग को योगा के रूप में जानते हैं। यहाँ मैक्सिमम जितने लोग बैठे होंगे ज्यादातर योगा बोलते होंगे, योग कम ही, ठीक है। तो हमने योग को योगा करने से उसकी संस्कृति ही बदल दी, पहली बात, और वो हमारे जीवन में उस प्रकार से नहीं आ पाया जो आना चाहिए। यम और नियम जो है वो है योग में जीवन शैली, ठीक। तो जिसको हमने नाटक के प्रस्तुति के रूप में आप लोग को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, कुछ तो अंश आपको उसमें ज्ञात हुआ होगा कि यम क्या है, नियम क्या है, उसको आज के आधुनिक जीवन में हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हमारे बच्चों के द्वारा हमने पूरा प्रयास किया है। लेकिन देखिए, ये सुनने मात्र से नहीं पूर्ण होता है, इसको फिर अभ्यास करना होता है। तो अभ्यास के लिए फिर हमने क्या किया, जो हमारे फिर बच्चे आए थे, स्तुति पाठ किया उन्होंने। तो ये क्या है, यम और नियम को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए उपासना पद्धति है, स्तुति पाठ के माध्यम से, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे साधना है जीवन में, तो स्तुति पाठ एक रहा। फिर तीसरा, अभी जो आपने देखा, एक गीत में बच्चे योगाभ्यास कर रहे थे। वो केवल योगाभ्यास नहीं कर रहे थे, आपने उनके शांत चित्त को अनुभव किया, किस प्रकार से कर रहे थे वो, कि जब वो हाथ ऊपर जा रहा था उनका, तो वो श्वास को ले रहे थे, जब हाथ नीचे जा रहा था श्वास को छोड़ रहे थे। ये उनकी प्रक्रिया हो रही थी, ठीक है। हमारी तो प्लानिंग थी कि आप लोगों को भी उठा के किया जाए। अगर आप लोग रेडी तो एक सेंस हम लोग फिर करते। सब लोग उठे, उनको देख करके एक रिहर्सल हो गया, उन्होंने क्या किया, अब उनको देखते हुए आप लोग भी करें। एकदम सिंपल स्टेप्स है, श्वासों के साथ करना है। अब ये क्या है, यम और नियम को धारण करने के लिए आसनों की भूमिका किस प्रकार से की जा सकती है, इसको हमने इस गीत के माध्यम से किया। क्या आप लोग करना चाहेंगे इसको बच्चों के साथ? करोगे तो हम लोग पुनः दोहराएं, बच्चों से निवेदन करें, आ जाओ बच्चों, और आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, एक के पीछे एक, ऐसे जैसे बैठे वैसे लाइन में नहीं। जो नहीं करना चाहते वो बैठ जाए, जो करना चाहते वो खड़े हो जाए, बाकी लोग बैठे रहे, चेयर में बैठे रहे, कहीं भी बैठे रहे। 2 मिनट, हाँ कर लेंगे। प्लीज देखिए, अनुशासन बनाए रखें, लड़कियां इस तरफ रहे, लड़के इस तरफ रहे, मिक्स ना करें। पहली बात, दिखने में अच्छा लगता है, लड़कियां इस तरफ, लड़के इस तरफ, बातें ना करें। आ जाओ, साउंड शुरू कर दो, आ जाओ थोड़ी देर। हाँ, इन लोग को भी कराना है। स्थिरता सुख की प्राप्ति होती है, तो यही हमने इस प्रस्तुति से देखने का प्रयास किया है, ठीक है। आ जाए बच्चे, आप लोग भी करेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये जब आप करेंगे तो एक दूसरे को स्पर्श होगा। बहुत शांत चित्त स्थिरता को अनुभव करते हुए इस प्रस्तुति को हम लोग करेंगे। आ जाए बच्चे। उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस पूरी एकाग्रता के साथ, कोई भी मुख नहीं खुलेगा, पूरी एकाग्रता, तभी आप अनुभव करोगे आदि योगी आपके भीतर
स्थापित हो रहे हैं, आपके भीतर वो ऊर्जा के रूप में आ रहे हैं। मुझ में आदि योगी योग धारा चलत छन छन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन गणन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी उतरे मुझ में आदि योगी। ईस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी बज उठे ये मन सितारी झनन 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 सांस शाश्वत सनन सनन
आप सब अपने लिए ताली बजा रहे हैं, बहुत सुंदर। आप लोग को देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, एक आनंदमय अनुभव हो रहा था। ये यम नियम को अपने जीवन में धारण करने के लिए आसन भी उसका सहायक अंग है, और उसको कैसे किया जाता है उसकी अनुभूति अभी हमने यहाँ पर की है। और ठीक है, अभी हमने जलपान किया था, बहुत हल्का आहार था, ऐसा बहुत भारी भी नहीं था, हमने कोई भारी अभ्यास भी नहीं किया, तो सामान्य स्थिति में हम लोग का रहा। और हमने इसमें जो आसनों का प्रयोग किया उसका नाम, जैसे हमने नमस्कार आसन रहा, त्रिकोण आसन रहा, सरल वीरभद्रासन रहा, त्रिकोण आसन फिर से रहा, फिर वृक्षासन, अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, वज्रासन, उत्तान मंडूकासन, मार्जरी आसन, शशांक आसन, तितली आसन, गोमुख आसन और अर्ध पद्मासन करके हमने समापन किया। ठीक, और इसको हमने कैसे किया? आप चार ही अभ्यास अपने, जैसे मधुलिका मैडम बोल के गई ना कि योग को केवल आप 21 जून को योग दिवस मनाने के हेतु केवल फोटो खींचने के लिए ना करें, उसको जीवन में नियमित धारण करें। ऐसे हमारे खासकर जो हम योग के विद्यार्थी अगर ऐसे करेंगे तो हम सामान्य लोगों को भी उसका सही परिचय दे पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, चार आसन करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि उनकी बच्ची नहीं कर रही थी लेकिन उनको कुछ समस्या हो गई, उसके बाद उन्होंने योग को करना प्रारंभ किया। तो इसीलिए ये अगर हमारी पहले से ऐसी स्थिति हो, क्योंकि योग मतलब जोड़ना, और जोड़ना किससे? अपनी आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आस्था बिटिया को बुलाएंगे कि वो आगे के कार्यक्रम के लिए, आप देखिए आगे के कार्यक्रम की जो सूचना आस्था बिटिया देगी उसके बारे में हम बता दें। वो डेमो है हमारे बच्चों के बटुकों के द्वारा, वो कठिन आसन है, ठीक है। तो उसके लिए हर कोई नहीं कि हमें वो करना ही है, उसके लिए हम कुछ भी करें और उसके बाद फिर अपने शरीर में सर्जरी लेके बैठ जाए, ऐसा ना करें। वो एक हर चीज का प्रोसेस होता है कि हम अपने शरीर को वैसा साध ले फिर उस अवस्था में जाए, ठीक है। एज के बाद उस शरीर को तोड़ना उचित नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों ने बहुत, उनका एक तप होता है, उनकी एक जीवन शैली होती है, तब वो कर पाते हैं, नहीं तो आम व्यक्ति संभव नहीं है। वो करने की कोशिश करता है और उसे सर्जरी निश्चित हो जाती है, यह हमने देखा है, ठीक है। इसीलिए उसका प्रयास करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया होती है, उसका समय होता है, निर्धारित करके ही किसी चीज को। तो हम बच्चों का रास्ता बिटिया आइए और अपना आगे का कार्यक्रम आप संचालन करें। यह अध्याय केवल एक प्रस्तुति नहीं बल्कि अनुशासन, निष्ठा और आत्मिक साधना की एक जीवंत झलक है। इस विशेष प्रस्तुति में हमें दर्शन होगा 5 ब्रह्मचारी बटुकों के उन योगासनों का जिन्हें इन्होंने कठिन तपस्या, दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास के माध्यम से अर्जित किया है। यह सभी बालक इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, जहां वे वेद, योग और जीवन मूल्य आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्रेयांश ब्रह्मचारी जी का, कार्तिक ब्रह्मचारी जी का, हार्दिक ब्रह्मचारी, शिवम ब्रह्मचारी जी तथा रंजीत ब्रह्मचारी को, जो अपने शारीरिक संतुलन, मानसिक एकाग्रता और आंतरिक साधन के माध्यम से हम सभी के समक्ष एक अद्भुत योगासन प्रस्तुत करेंगे। इन बटुकों की यह साधना हमें न केवल योग की शारीरिक शक्ति दिखाएगी बल्कि योग के आध्यात्मिक पक्ष की भी गहराई की अनुभूति कराएगी। मैं सभी से एक बार फिर विनम्र आग्रह करती हूं कि आप तालियों के साथ हमारे इन साधक बटुकों का स्वागत करें। सदियों का तप पूर्ण होगा, हर गांव गली से न हो
यज्ञ सफल कैसे होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। सदियों से संग्राम हुए, जाने कितने बलिदान हुए। सदियों से संग्राम हुए, जाने कितने बलिदान हुए। कितनी सरकारें चली गई, अब जाके मुक्त श्री राम हुए। कितनी सरकारें चली गई, अब जाके मुक्त श्री राम हुए। प्राण प्रतिष्ठा किए, प्राण प्रतिष्ठा की ये अप्रतिम झांकी। प्राण प्रतिष्ठा की ये अप्रतिम झांकी। अप्रतिम झांकी। जय रघुनंदन सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। सिया राम जय राम जय जय राम, चलो अयोध्या बुलाए राम। राम जय राम जय जय राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। गंगा के लिए आए भागीरथ, अहिल्या है तू आए राम। गंगा के लिए आए भगीरथ, अहिल्या है तू आए राम। भक्तों के लिए आए मोदी योगी, बनवाया भव्य राम मंदिर धाम। राह के सब अवरोध हटाए, नहीं बचा कोई संकट बाकी। राह के सब अवरोध हटाए, नहीं बचा कोई संकट बाकी। राम लला को घर में लाए, दूर भगाए सब पापी। दूर भगाए सब पापी। सबको देनी है आहुति, रह न जाए कोई बाकी, रह न जाए कोई बाकी। जय रघुनंदन सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। सिया राम जय राम जय जय राम, चलो अयोध्या बुलाए राम। देखिए हमारे छोटे छोटे बालकों की कितनी बड़ी तपस्या है, इतना आसान नहीं है। आज लोगों ने इसको प्रस्तुति नट विद्या में कर दिया है। ठीक है, ये नट विद्या नहीं है, ये इनकी तपस्या है। कैसे लोग जीते हैं सुबह से शाम तक का, इनका जो जीवन शैली है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये नट विद्या नहीं है, ये योग की विद्या है, लेकिन उसको तो आज प्रस्तुति बहुत गलत ढंग से हो गया है, केवल प्रदर्शन। तो ये सब भ्रांतियों को हमें मिटाने का मिलकर प्रयास करना है। ठीक है, आइए आस्था अगले क्रम में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी और अधिक समृद्ध बना देता है, ध्यान यानी मेडिटेशन। इस गंभीर और प्रेरणादायक विषय को और गहराइयों से समझाने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी व्यक्ति को जिन्होंने ध्यान को केवल एक शब्द नहीं बल्कि अपने जीवन का एक महत्व अंग बनाया है। हमारी अपनी आदरणीय गीता मैम। मैम कृपया पधारें और हमें ध्यान के महत्व समझाएं। सब अपने अपने स्थान पर। अभी हमने यम नियम को समझा, यम नियम को कैसे धारण करना है स्तुति पाठ से, उसके बाद आपके अभ्यास से, उसके बाद कुछ कठिन अभ्यासों से। अब हम ध्यान के माध्यम से
कुछ ऐसे विचारों को देखेंगे अपने ध्यान में जो हमारे भीतर वो स्थापित हो। इसके लिए सभी लोग, अगर जिसे लग रहा है कि वो लंबे समय तक नहीं बैठ सकता है, हमारे पास अभी समय है, तो वो लेट भी सकते हैं अपने स्थान पर, और अगर बैठ सकते हैं तो कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे, और अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पा रही है तो आप अपने स्थान पर आगे पीछे होकर लेट भी जा सकते हैं, सिर उधर पैर इधर, रिलैक्स हो सकते हैं। और सब बैठना ही चाहेंगे, सब हमारे मजबूत प्रतिभागी है इसमें और ऊर्जावान, सब ऊर्जा तो आ ही गई होगी, क्योंकि सारा खेल ऊर्जा का कहाँ से पता, ये विचारों से है। अगर हमारे सकारात्मक विचार होंगे तो ऊर्जा स्वतः रहेगी, और नकारात्मक ऊर्जा होगी तो हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, या हमारे अंदर डलनेस, आज की भाषा में क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे बताइए? डलनेस हो गया, उदासी आ गई, तनाव आ गया, अरे डिप्रेशन आ गया, आजकल एक आम भाषा हो गई डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग वास्तविक कार्य करते नहीं, इसलिए डिप्रेशन आता है। कुछ कह रहे हैं विष्णुकांत? एंजाइटी, यस। देखिए कैसे के शब्द है ना, ठीक है, कुछ नहीं, हो सकता है हम भी कभी नियमित जीवन शैली चलेंगे तो हो सकता है हम लोग भी इस डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो, लेकिन हम लोग प्रयास करें, सब पुरुषार्थ है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगाते हुए, अंगूठा और तर्जनी, बाकी 3 उंगलियां सीधी रखें, इसको टेढ़ी मेढ़ी ना करें, उसको घुट्टों के पास ऊपर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें। कुछ हम यम नियम के पक्ष को ध्यान के माध्यम से बोलेंगे, सुझावों के माध्यम से। इसको माइक को यहां रख दे तो हम बैठ जाएं, बैठकर हम भी ध्यान, हमारा भी ध्यान हो जाए, खड़े खड़े, हाँ हमारा शोध विषय जो है मूलतः प्रेक्षा ध्यान पर है। प्रेक्षा ध्यान होता है देखना, वो जैन परंपरा की विधि है, और उस देखना के अंतर्गत जो कुछ हमने ध्यान में देखा, विचारों में देखा, उसको पुनः बारंबार अपने भीतर दोहराते हैं, जिससे भी होता है। ठीक है, ये ध्यान विधि पहले कर लेते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न उत्तर होगा तो हम लोग उस पर बात किया जाएगा। ज्ञान मुद्रा लगाते हुए 3 बार हम सभी लोग ओम ध्वनि करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, शांत हो जाएंगे सभी। कमर गर्दन सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें, हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाए रखें, सब प्रकार से शांति बनाए रखें। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे से लेके पूरे दाहिने पैर पर चित्त की यात्रा कराएं। बाएं पैर के अंगूठे से लेके पूरे बाएं पैर पर ले जाएं। पूरे कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर चित्त की यात्रा कराएं। पूरे पेट के भाग में आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर,
पूरे छाती के भाग में, दोनों हाथों पर, पूरे कंठ के भाग में, पूरे चेहरे के भाग में से लेके सिर के चोटी तक एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। यदि कोई विचार, पीड़ा, तनाव, दर्द आदि हो रहा हो, उसे रोकने का प्रयत्न ना करें। केवल और केवल संभाव से देखें, अनुभव करें। मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक एक भाग शिथिल हो जाए, शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का अभ्यास व अनुभव करें। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है। मेरा श्वास संयम हो गया है। अब यम नियम की श्रृंखला में हम अहिंसा की अनुप्रेक्षा, यानी जो कुछ हमने ध्यान में देखा है या जो कुछ अभी तक हमने इस सत्र में समझा है, उसको हम विचारों को बार बार अपने भीतर दोहराएंगे, जिसके लिए दर्शन केंद्र अर्थात दोनों भ्रुकुट के बीच का भाग है। हमारे शरीर में सेंटर से उसे केंद्र कहा जाता है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। भ्रुकुट के बीच का जो भाग है उसे दर्शन केंद्र प्रेक्षा ध्यान में बताया गया है। वहाँ पे ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करेंगे। ये अहिंसा की अनुप्रेक्षा है, जिसके अंदर मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे, मैं किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगी, मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगी, मैं हिंसात्मक उपद्रवों में भाग नहीं लूंगी। इस शब्दावली को अपने भीतर ही भीतर मानसिक जप करें, अनुभव करें। ये जो अहिंसा वाली प्रवृत्ति है उसको मैं समझ रही हूँ और मेरे आने वाले व्यवहारिक जीवन में मैं किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूँगी, मैं किसी पर भी आक्रमण नहीं करूँगी, मैं हिंसात्मक उपद्रव में कभी भी भाग नहीं लूँगी। इस शब्दावली के बाद हम अनुचिंतन करेंगे, जिसको आप मेरे पीछे दोहराएंगे। नैतिकता सामाजिक जीवन का अनिवार्य तत्व है। नैतिकता का विकास करने के लिए व्रत की क्षमता का विकास आवश्यक है। नियंत्रण के अभाव में अनावश्यक हिंसा से बचा नहीं जा सकता। जिसकी नियंत्रण की क्षमता मजबूत होती है वह व्यक्ति और समाज को शक्तिशाली बनाता है। जिसकी नियंत्रण की क्षमता कमजोर होती है वह व्यक्ति और समाज को कमजोर बनाता है। मैं नियंत्रण की क्षमता का विकास करूंगी, जिससे मैं अनावश्यक हिंसा से बच सकती हूँ।
सभी शांत हो जाएंगे। इस अनुचिंतन को अपने भीतर ही भीतर मानसिक जप करें, अनुभव करें कि नैतिकता सामाजिक जीवन का अनिवार्य तत्व है। नैतिकता का विकास करने के लिए नियंत्रण की क्षमता का विकास आवश्यक है, इसको मैंने आज समझा है। नियंत्रण के अभाव में अनावश्यक हिंसा से बचा नहीं जा सकता है। जिसकी नियंत्रण की क्षमता मजबूत होती है वही व्यक्ति और समाज को शक्तिशाली बनता है, और इसके विपरीत जो कमज़ोर होता है वो व्यक्ति और समाज को कमज़ोर बनाता है। इसीलिए ये सर्वप्रथम मैं नियंत्रण की क्षमता स्व के लिए विकास करूंगी, जिससे मैं अपने आप के अनावश्यक हिंसा से मैं अपने आप को बच सकती हूँ। जिसको हमने नाटक के रूप में देखा कि किस प्रकार से हम अपनी हिंसा खुद की खुद हिंसा करते हैं, उसको पहले अपने स्व को हमने अपने आप को इससे बचाना है। अब इस अहिंसा को अपने अंदर स्थापित करने के लिए आवश्यक है, जिसको हमने समझा नियंत्रण अर्थात आत्म अनुशासन। इसलिए हम आत्म अनुशासन की अनुप्रेक्षा को यहाँ पर करेंगे। आत्म अनुशासन के लिए सबसे पहले आप लोग पीले रंग है। शांति केंद्र, अब शांति केंद्र है जहाँ पर महिलाएं सिंदूर लगाती है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें, पीले रंग का ध्यान करें। शांति केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें और मेरे पीछे दोहराएंगे। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है। इस शब्दावली को अपने भीतर ही भीतर मानसिक जप करें और उस नियंत्रण की क्षमता का विकास हो रहा है, उसकी शक्तियों का अपने भीतर अनुभव करें और चंचलता दूर हो रही है, इसको अनुभव करें। इस अनुभूति के बाद अनुचिंतन करेंगे, जिसको बोलेंगे अनुशासन के बिना समाज चल नहीं सकता। जब आत्म अनुशासन सशक्त होता है, बाहरी अनुशासन की अपेक्षा कम होती है। आत्म अनुशासन की शिथिलता होने पर बाहरी अनुशासन की मात्रा बढ़ जाती है। मैं नहीं चाहती कि बाहरी अनुशासन के द्वारा मेरी स्वतंत्रता पर अंकुश लगे। अपने पर अपना अनुशासन, इस सत्य को मैंने समझा है। इसीलिए मैं संकल्प करती हूँ कि आत्म अनुशासन का विकास करूँगी। शांत हो जाएंगे। इस अनुचिंतन को अपने भीतर ही भीतर दोहराएंगे और उसकी शक्तियों को अपने भीतर अनुभव करेंगे। जब इस प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया को हम लोग करते हैं तो हमारी विवेक की जागृति होती है, यानी सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। उसको हम शब्दों के माध्यम से बोलेंगे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। दूसरी विवेक बुद्धि है दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें।
इसके उपरांत हमारे जितने भी साधु संत महापुरुष आदि व्याप्त है इस संसार में, सभी को हम नमन करते हैं। अंत में ईश्वर को नमन करते हैं और 3 बार महाप्राण ध्वनि अर्थात भ्रामरी करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों की मुद्रा को ढीला छोड़ते हुए हथेलियों का घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है हम उसे आंखों में चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को धन्यवाद करते हुए आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सहयोग देने के लिए। अब आगे के लिए मैं आस्था को आमंत्रित करती हूँ। बेटा ये माइक जो है थोड़ा